आप सभी का स्वागत है आज हमारे 22वें दिवस में। आज लगातार हम लोग 22 दिन से रोज भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान के सुंदर धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। Today it's the 22nd day and we are doing parikrama since last 22nd days and I think 8-9 days more to go. So thank you very much for joining in and getting connected every day. हम लोग सब बहुत एक दूसरे से बहुत दूर हैं, बट दिवाली का अवसर है, फिर भी हम लोग साथ में कनेक्टेड हैं। एवरी डे हम कनेक्ट हो रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हम हर रोज मिल रहे हैं और हर रोज एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, राइट? रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो ऑन म्यूट। अनुलस्या कमिंग फ्रॉम योर साइड। एंड आज की जो हमारी होस्ट हैं, टुडे अवर होस्ट, अवर यजमान, अवर होस्ट फॉर द टुडेज आरती इज स्वप्ना माता जी एंड विजय बोइना प्रभु। Thank you very much, Vijay Boina Prabhu and Mataji, for hosting this. I can see Sri Satya also there, so it's very nice. So हम लोग दामोदर आरती करेंगे लास्ट में एंड लास्ट 5-10 मिनट्स विल डू दामोदर आरती. सो प्लीज बी रेडी विथ योर लैम्प्स. घी लैम्प्स आप रेडी कर सकते हैं एंड हम लोग सब दामोदर को आरती दिखाएंगे, घी लैम्प दिखाएंगे कार्तिक में. कार्तिक का जो मंथ है उसमें, तो कार्तिक का जो मंथ है इसमें कहते हैं भगवान का जो कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए. भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है. सो ऐसा कहते हैं कि अभिनत्वम नाम नामिनो, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिनो. तो अभिनत्वम नाम नामिनो जो है भगवान का नाम है. नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का नाम है, वो चिंतामणि जैसा है, सारे पापों को हरने वाला है. नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, वो चैतन्य है, चैतन्य है, जड़ नहीं है, राइट? जैसे हमारा जो सोफा है, टीवी है, वो सब जड़ है, मोबाइल है, वो सब जड़ है. दे आर ऑल नॉट लिविंग, राइट? दे आर ऑल नॉन फंक्शनल. आई मीन दे आर फंक्शनल बट दे आर नॉट लिविंग, राइट? तो वो सब चीजें जड़ हैं. लेकिन भगवान का नाम कैसा है? जड़ नहीं है, चिंतन है, चैतन्य रस विग्रह, और पूरे रस से भरा हुआ है. भगवान का जो नाम है वो पूरे रस से भरा हुआ है. रस से भरा हुआ का क्या मतलब? इट्स फुल ऑफ जूस, फुल ऑफ नेक्टर, राइट? फ्रॉम वेर एवर यू टेक द नेम, इट इज फुल ऑफ स्वीटनेस एंड फुल ऑफ नेक्टर. जैसे मिश्री होती है ना, मिश्री, आप जब मिश्री खाते हो तो मिश्री क्या है, हर जगह से स्वीट लगती है. ऐसा नहीं है कि मिश्री इज स्वीट फ्रॉम वन साइड एंड नॉट स्वीट फ्रॉम अदर साइड. इट इज नॉट लाइक दैट. सो भगवान का जो नाम है वो पूर्ण तरह से शुद्ध है. तो भगवान से रिलेटेड जो हर चीज है, भगवान से रिलेटेड हर चीज है, चाहे उनका नाम हो, चाहे उनके पास टाइम्स हो, चाहे उनकी लीला हो, चाहे उनका धाम हो, चाहे उनके लोग हों. भगवान से रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे उनके माता पिता हैं, नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी, बलराम जी, उनके सखा जो मधुमंगल, जिसकी हम बात करते हैं, मधुमंगल और सुबाला, सुदामा, ये लोग सब जो हैं, एवरीथिंग एंड एनीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा इज ऑल्सो स्वीट, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान ही स्वीट है और उनसे जो रिलेटेड लोग हैं वो स्वीट नहीं है. सो एनीथिंग रिलेटेड टू लॉर्ड इज स्वीट, लाइक शुगर कैंडी, राइट? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो. पूर्ण शुद्ध है, भगवान का नाम है, वो पूर्ण शुद्ध है, राइट? उसे हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, चाहे हम अशुद्ध हों, राइट? इवन इफ वी आर इम्प्योर, लेकिन भगवान का नाम कभी भी इम्प्योर नहीं होता है ना? तो हम लोग अशुद्ध हैं, लेकिन भगवान का नाम तो पूर्ण शुद्ध ही रहता है. भगवान का नाम शुद्ध करने वाला है, अशुद्ध नहीं हो सकता. जैसे मान लो कि रास्ते पर किसी का यूरिन पड़ा हुआ है, राइट? तो यूरिन अशुद्ध होता है, राइट? जानवरों का जो यूरिन होता है वो अशुद्ध होता है. तो अगर वो यूरिन पड़ा है, किसी ने वहां पे यूरिन पास किया, रोड पे पड़ा है, और सूर्य आकाश में विराजमान है, जो सूर्य की गर्मी से क्या होता है, यूरिन जो है वो इवेपोरेट हो जाता है ना? तो यूरिन इवेपोरेट हो जाता है, उससे क्या होता है, जो वो जगह है वो भी पवित्र हो जाती है, क्योंकि इवेपोरेट हो गया. तो इससे सूर्य को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ना? तो यूरिन जब इवेपोरेट हो जाता है तो हम ऐसा कहते हैं कि सूर्य गंदा हो गया. सूर्य कभी गंदा नहीं होता, है ना? यूरिन जो है वो भी इवेपोरेट हो जाता है और जो जगह है वो भी साफ हो जाती है, पवित्र हो जाती है, नेचुरली फ्रॉम द सनलाइट. सन इज नेवर sun is not getting impure by cleaning that, by evaporating that urine or the dirty water, right? So भगवान का नाम भी वैसा है. हम सोचते हैं कि हम अभी अपवित्र हैं तो अभी हम नहीं ले सकते, हम अशुभ हैं तो अभी नहीं ले सकते. भगवान का नाम अशुभ दिन पे नहीं लेना चाहिए, शुभ दिन अशुभ दिन, ऐसा कुछ नहीं. भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो. लॉर्ड्स नेम इज कंप्लीटली फ्री एंड वो हमें मुक्ति देने वाला है, राइट? और कैसा है? अभिनत्वम नाम नामिनो. अभिनत्वम नाम नामिनो मतलब नाम नामिनो, मतलब नाम
और जिनका नाम है वो अभिन्न है। मतलब क्या इसका, किनका नाम है, कृष्णा का नाम है और कृष्णा नाम है, राइट। सो कृष्णा का नाम, जैसे मेरा नाम भरत है तो भरत और भरत, मैं खुद भरत, वो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है ना। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, शास्त्र बताते हैं। तो इसलिए हम भगवान का नाम चिंतन करते हैं और भगवान से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी चिंतन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, भगवान की लीला का गुणगान करते हैं। वी टॉक अबाउट द लॉर्ड, वी टॉक अबाउट पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, we talk about the relatives of the Lord, because Lord and his names are non different, right? So इसी बात पे हम लोग हमारा आज का जो परिक्रमा है वो शुरू करेंगे। नंदग्राम का परिक्रमा है वो हम पूरा करेंगे and we will enter into नंद भवन, नंदग्राम परिक्रमा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So नंदग्राम परिक्रमा में हमने कुछ चीजें देखी। We have seen some places like नंद भवन. I'll just go in my PPT upstairs so that you can recall. So हमने देखा कि भगवान ने जो है सबसे ज्यादा समय नंदग्राम में बिताया है। कुछ I'm getting request to talk in English, but there are some Hindi audience also, so I'll try to mix up little bit so that you can both have the understanding, right? So we saw that Krishna has spent most of the time in Nandagram. जो सबसे ज्यादा समय है भगवान ने अपने बाल लीला का, लगभग 4 साल तक का, around 4 years of time of his Bal Leela he spent in Nandagram, right? As you can see in this chart. So we saw Nand Bhavan where Krishna used to live, जहाँ पे भगवान रहते थे अपने नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी और अपने ग्वाल बाल बलराम जी हैं उनके साथ और अपने मित्रों के साथ। तो ये मंदिर के हमने दर्शन किए जहाँ पर नंद बाबा और पूरा परिवार जो है एक साथ में, the whole family is together. I have kept 2 dressings. There are different versions of 2 dressing. So every day, every time the dressing is changed for all of the family, right? हर बार ये पूरे परिवार का जो है ड्रेसिंग चेंज होता है और बहुत ही सुंदर दर्शन है। So this is नंद भवन we saw. यहाँ पे होली भी अच्छी खेलते हैं, that is also we saw. And then we took darshan of नंदीश्वर महादेव, right? So नंदीश्वर महादेव शिवलिंग also we saw. जो नंदीश्वर महादेव पर्वत के रूप में वहां पर विराजमान है। नंदीश्वर महादेव खुद नंदीश्वर पर्वत बने बैठे हैं ताकि उन्हें भगवान की सेवा करने का मौका मिल सके, राइट। तो वो जो सोचिए, जो महादेव है वो स्वयं द लॉर्ड ऑफ द देवादिदेव महादेव, ही हिमसेल्फ इज स्टैंडिंग देयर इन द फॉर्म ऑफ अ हिल so that he can see the pastimes of the Lord and he can take the blessings of the Lord. So ये कितने महान बात है, right? So we saw this Nandishwar Mahadev also, and also we saw Brahma ji is also there in Brahmagiri Parvat, and Vishnu is also there as Vilasgarh, right? So this is Nandishwar Parvat, which is none other than Nandishwar Mahadev himself. So ये हमने देखा, and then we saw some of the kundas also. यहाँ बहुत सारे कुंड हैं, 56 तरह के कुंड हैं अलग अलग, 56 kundas are there. कुंड मीन्स the water body. So आज भी हम कुछ कुंड देखने वाले हैं और एक बहुत ही सुंदर जगह पर भी हम जाएंगे, राइट। सो हमने फिर ये भी देखा, who are they? They are how बिलाऊ, राइट। हाउ बिलाऊ जो डीमंस हैं, टेम्पररी इमेजिनरी डीमन, जिससे भगवान कृष्ण डर जाते थे और यशोदा माई के पास चले जाते थे। तो ये सारी चीजें हमने देखी, एंड देन वी विल मूव फ्रॉम हियर एंड वी विल गो टू वन वेरी इंपॉर्टेंट कुंड। वी विल नॉट कवर ऑल कुंड क्योंकि सारे कुंड कवर करना मुश्किल है। देयर आर इन ऑल 56 kundas and the Brajmandal Parikrama is too huge. We are just taking in most important places, or I would say everything is important, but we are just in the interest of time we are just cutting short the other places. बहुत सारे कुंड हैं, जैसे ललिता कुंड, नारद कुंड, विशाखा कुंड, आप राइट साइड पे देख सकते हो, अक्रूर स्थान। So all these kundas, like for example Lalita Kunda is a kund for Lalita Devi, right? Lalita Devi is the Ashta Sakhi, who is the 8 important Sakhis of Radharani. जो 8 प्रमुख सखियां हैं उसमें से एक ललिता सखी है, उनका कुंड है, राइट। वी हैव विशाखा कुंड सिमिलरली। तो विशाखा कुंड क्यों है? क्योंकि वो उनके नाम पर है, उनकी वहां की लीला है कि वो वहां पर स्नान करने जाते थे और उनके नाम से कुंड है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के कुंड हैं, हम सब नहीं कवर कर पाएंगे, बट वी विल गो टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कुंड विच इज कॉल्ड वृंदा कुंड, राइट। कैन यू सी द फोटोग्राफ ऑन योर स्क्रीन्स? या सो ये जो वृंदा कुंड है, वृंदा कुंड बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वृंदावन में हैं, है ना। वी आर इन वृंदावन एंड वृंदा कुंड is also very important. Why? Because Vrinda, who is Vrinda?
वृंदा देवी इज तुलसी महारानी हिमसेल्फ, तुलसी महारानी हरसेल्फ, सॉरी। सो वृंदा देवी जो है वो कोई और नहीं, तुलसी देवी है, राइट। अभी जो वृंदा देवी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, व्हाई शी इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज वृंदा देवी इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ये जो वृंदा देवी हैं वो पूर्णमासी के साथ, पूर्णमासी इज वन ऑफ द सखीज, पूर्णमासी वी से फुल मून, राइट, फुल मून को भी पूर्णमासी कहते हैं, राइट। सो पूर्णमासी इज एक्चुअली लेडी, उनके साथ वृंदा देवी मिलकर पूरा अरेंजमेंट करते हैं वृंदावन का। शी इज द मैनेजर ऑफ वृंदावन, हु, वृंदा देवी। तो वृंदा देवी जो है, जो तुलसी महारानी है, वो पूरे वृंदावन की मैनेजर है, एज इन who will come in Vrindavan, who will not come in Vrindavan, right? What arrangements will be done in Vrindavan, कौन आएगा वृंदावन में, कौन जाएगा, कौन नहीं आएगा, किस तरह के सब आयोजन करने हैं भगवान कृष्ण और राधा रानी को मिलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग अ पार्टी, राइट, घर पे हमारे कोई पार्टी है, घर पे वी आर हैविंग सम 50 गेस्ट्स, अगर हमारे घर पे 50 मेहमान आने वाले हैं तो कितना सारा प्लानिंग लगता है, राइट। हम लोग प्लान करने बैठ जाएंगे, कौन कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ सोएगा, और कितने दिन रहेगा, और कितने दिन क्या खाना बनेगा, what vegetables has to come, what menu has to be there, what will कौन पहनेगा क्या, who will wear what clothes, so पूरा तैयारी प्लानिंग होता है, right? So all this planning for Vrindavan is done by Vrinda Devi, right? So Vrinda Devi is doing the complete planning of Vrindavan, पूरा जो मैनेजमेंट है वो वृंदा देवी करते हैं। राधा और कृष्णा कहाँ मिलेंगे, वो लोग क्या पहनेंगे, एंड वो सारा मीटिंग जो है वो वृंदा कुंड में होता है। दिस वृंदा कुंड, दिस हिज इट इज वृंदा कुंड जो है वो उनकी जगह है, वृंदा देवी की जगह है, राइट। दिस पर्टिकुलर कुंड इन इन वृंदावन इज मैनेज्ड बाय इस्कॉन डिवोटीज एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। वहां पे आप जाएंगे तो इतना मधुर, इतना सुंदर वातावरण है। ये जो जगह है वो इस्कॉन डिवोटीज मेंटेन करते हैं। हमारे दीन बंधु प्रभु हैं जो कि बहुत बार बहुत ही ही इज अ फॉरेनर, बट उनको लगेगा नहीं आपको देख के, ही इज अ पक्का व्रजवासी। तो वो ये जो जगह है वो मैनेज करते हैं, दीन बंधु प्रभु। ही हैज बीन टू यूएई आल्सो कपल ऑफ टाइम्स। सो हमने उनके साथ भी उनका हमारे घर में भी आए थे, वो हमारे इतने भाग थे कि वो हमारे घर पे भी आए। तो ही इज मैनेजिंग दिस प्लेस एंड वो बहुत ही मधुर कथा करते हैं। सो दिस प्लेस इज द प्लेस वेयर पूरनमासी एंड वृंदा देवी मीट। तो दो मैनेजर्स जो है वो मिलते हैं और वो लोग चर्चा करते हैं कि अभी कैसे भगवान की लीला कहाँ होने वाली है, कैसे मिलने वाले हैं, क्या क्या सब सेटिंग करना है, क्या क्या कौन पेन पहनेगा और कैसे कैसे सजाना है पूरा, वो सारा मीटिंग हो जाता है, राइट। द होल मीटिंग एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड होते हैं पूरे, और वो वृंदा देवी पूरनमासी को भेज देती है एंड दे आर ऑल्सो एक्सचेंज द मिनट्स ऑफ मीटिंग कि क्या क्या हो गया आज की सभा में। एवरी डे दिस इज हैपनिंग, एवरी डे, राइट। क्योंकि रोज राधा और कृष्ण को मिलना है कहीं ना कहीं, कभी कहीं मिल रहे हैं, कभी पावन सरोवर में मिल रहे हैं, कभी विलासगढ़ पे मिल रहे हैं, कभी रासमंडल में मिल रहे हैं, कभी देवा कुंज में मिल रहे हैं, कभी निधिवन में मिल रहे हैं, कभी कहीं पे टेर कदम पे मिल रहे हैं। सो ऑल दीज अरेंजमेंट्स के कहाँ कब मिलेंगे ये पूरा यहाँ पे मीटिंग में सेट होता है, राइट। जैसे हमारा ऑफिस में डेली अकाउंटेबिलिटी मीटिंग होता है, स्टैंडिंग मीटिंग फॉर 15 मिनट्स। तो यहाँ पे वृंदा देवी पूर्णमासी का मीटिंग होता है एवरी डे एंड दिस इज नित्य। टुडे ऑल्सो द मीटिंग इज हैपनिंग, कल सुबह को भी मीटिंग होने वाला है। if somebody is fortunate, you please go and have the meeting attendance there, right? तो ये मीटिंग में जो भी डिस्कस होता है, एंड देन वृंदा देवी क्या करती है मीटिंग के बाद, शी हैज हर असिस्टेंट्स जो कि एक्चुअली काम करने वाले हैं, राइट। तो संकेत देवी जिसका नाम वीरा देवी भी है, वो उनकी असिस्टेंट है। उनके साथ मिलकर वृंदा देवी सब काम करना चालू करती है एज पर द मीटिंग नोट्स कि ये यहाँ राधा और कृष्णा मिलने वाले, ये गार्डन में यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो पूरा गार्डन को सजाने का जो काम है, फूल सजाने हैं, गार्डन प्रॉपर करना है, इट हैज टू बी कवर्ड प्रॉपर्ली सो दैट नोबडी सीज देयर। वो सारा जो अरेंजमेंट है वो वृंदा देवी करना शुरू करती है along with her assistant which is मीरा देवी, वीरा देवी, वी फॉर विक्ट्री। वीरा देवी के साथ वो करना शुरू करती है and she is also having a very special assistant which is a who is a parrot। उनके पास एक तोता है जो कि इस काम में माहिर है। सो मैं उनकी विग्रह भी दिखाऊंगा। दिस इज द विग्रह ऑफ वृंदा देवी। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन, राइट। सो मैंने 3 विग्रह का फोटो लगाया इन डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसिंग, राइट। आपको अलग अलग ड्रेसिंग दिख रहा होगा वृंदा देवी का। सो शी इज तुलसी महारानी वृंदा देवी। सो पिंक ड्रेस है, येलो ड्रेस है एंड ऑरेंज ड्रेस है। सो डिफरेंट डिफरेंट उनका श्रृंगार होता है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार होता है। ये तुलसी महारानी है। और अगर आप इनके
हाथ में देखें, लेफ्ट हैंड में शी इज हैविंग वन पैरट. कैन यू सी द पैरट? आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी. ऑरेंज वाला फोटो, उसमें आपको एक चीज दिखेगी लेफ्ट हैंड में, राइट? सो शी इज होल्डिंग अ पैरट, राइट? वो पैरट का नाम है दक्ष, राइट? दक्ष वो पैरट का नाम है, और इतना वो स्मार्ट पैरट है कि शी वो पूरा जो खबर लेती है, इट्स लाइक अ मैसेंजर. सो वृंदा देवी टेक्स द ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू लेना होता है ना वृंदावन का, कि कहाँ सब अरेंजमेंट हो रहा है, राधा रानी और कृष्णा कहाँ पे, बर्ड्स आई व्यू लेना है. तो वो दक्ष जाता है ऊपर से और बर्ड्स आई व्यू पूरा लेता है, एंड देन वापस आता है और वृंदा देवी को बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी कृष्णा वहां पहुंचे, अभी राधा रानी वहां पहुंची है. सो हाउ दे विल मीट, कौन सा लीला होने वाला है, बीच में कौन सी गोपियों को भेजना है, कभी चंद्रावली को भेजना है, कभी विशाखा सखी को भेजना है, कभी ललिता को भेजना है. सो ये सारा जो अरेंजमेंट है ये वृंदा देवी करती है, राइट? विद द हेल्प ऑफ दक्ष एंड वीरा देवी. सो ऐसा कहते हैं कि वृंदा देवी को प्रसन्न किए बिना nobody can enter into Vrindavan, right? If Vrinda Devi, if Tulsi Maharani, if Bhakti Devi is not happy with you, if not allowing you, you cannot enter Vrindavan Dham also, because she is the manager, right? इसीलिए जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, हमेशा तुलसी महारानी को प्रार्थना करते रहते हैं. जैसे हम तुलसी कथा, तुलसी आरती में भी गाते हैं, राइट? सो हम लोग तुलसी आरती में भी गाते हैं दैट वैकुंठ वास जो हमको है वो तुलसी महारानी दे सकती हैं. तो वो हम वृंदा देवी से प्रार्थना करते हैं ये, राइट? बिकॉज शी इज गिविंग भक्ति, इसलिए उनका नाम भक्ति देवी भी है, राइट? सो तुलसी महारानी, भक्ति देवी और वृंदा देवी, उनको प्रसन्न करना, उनको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. If we want to enter into Vrindavan and we offer service to the Lord. So भगवान को वृंदा देवी इतनी प्रसन्न है, वृंदा देवी is so dear to the Lord that Lord said that without Tulsi I will not accept anything, right? Without Tulsi I will not accept anything. So जब भी भगवान को कुछ ऑफर करना है, we want to offer something to the Lord, we have to keep तुलसी पत्र in that, right? जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपारतम अश्नामि प्रयतात्मना. तो उसमें जो पत्रम है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, राइट? सो पत्रम, दैट पत्र मीन्स लीफ, सो दैट इज एक्चुअली तुलसी लीफ, राइट? सो पत्रम पुष्प इज फ्लावर, तोयम इज वाटर, पत्रम पुष्पम फलम फ्रूट, राइट? सो उसमें जो पत्र है दैट इज तुलसी लीफ. So Lord does not accept anything without tulsi leaf in that. इसीलिए when we offer water to the Lord, when we offer bhoga to the Lord, we offer whatever to the Lord, we put tulsi leaf in that. So tulsi होगा तो भगवान accept करेंगे, otherwise Lord will not accept. So tulsi is so much dear to the Lord, right? Vishnu Prabhu, you want to share something? Your electronic hand is raised. Prabhuji, what are those idols below Vrinda Devi? Yeah, they are different vigrahas. So if you see, there is a Govardhan Shila and Radha Krishna Shila like that. So mainly I can see Govardhan Shilas there. So you see the right one, which is with the eyes and all, right? On the right side. So these are the Govardhan Shilas, right? So all of these are Govardhan Shila, and below that there is a ISKCON Parampara, which you have seen in our altar also, like Prabhupada and his guru and like that. So that is our Guru Parampara also. There are Damodar Shilas, there are Govardhan Shilas and Tulsi Maharani also, right? So in our altar, जब हम ISKCON का कोई भी altar देखते हो, so there is a Tulsi Maharani also. In our altar also, you must have seen there is one photograph of Tulsi Maharani, right? But and we wear this. Jagannath Prabhu. Sorry again. We can see Lord Jagannath, not Jagannath. No, the eyes are looking like Jagannath, right? The big eyes. Oh. But that is actually Govardhan Shila. That is actually Govardhan. So Govardhan is also decorated in the form of Jagannath only, right? Because he's having two, big eyes. So he's not Jagannath, he's Govardhan. So Govardhan Shila hota hai, usko bhi aankh bana ke, we have tika, and then it looks like that. So he's not Jagannath, he's Govardhan there. Okay. Yeah, good question. So we also wear Tulsi here. So Tulsi is very important, dear to Vaishnavas, because she's a very, favorite of Krishna and very nice Vaishnavi. So उनके बिना कुछ नहीं होता है. And Tulsi Shaligram Vivaah की भी we know the story, right? Tulsi Shaligram Vivaah. So we know that story that Vishnu himself was in the form of Shaligram, and then Tulsi or Shaligram का विवाह भी होता है. So she's one of the wife of Vishnu also. That is what we know. So that's the same Vrinda, that's the same Tulsi, that's the same Bhakti Devi, right? Tulsi Maharani, Bhakti Devi, Tulsi Maharani, Vrinda Devi ki jai.
And surprisingly, if you go there, no, इतनी सारी वहाँ पे तुलसी plant है. You will see, like, when I came to this Vishnu Prabhu's house also, he was showing me all the garden, right, at the back side. जैसे आपका पूरा तुलसी का वहां से है, तो वो मतलब कुछ भी नहीं है. आप यहाँ तो वृंदा देवी में जाएंगे, वृंदा कुंड में, तुलसी, so many tulsis, like anything, you will be mesmerized by seeing the tulsi. इतना fresh और इतना green और lush green पूरा दिखता है. It is really mesmerizing to go there. और तुलसी का smell भी आता है with the breeze, you get the smell of tulsi. So it's very, very enchanting there. It's a very nice place. We always visit this. It is just near in the Nandgram, in Nandgram area only. Okay, so we'll move to from Vrinda Kund. Vrinda Kund के बिल्कुल सामने, on the just opposite side of Vrinda Kund, there is another kund called Gupta Kund, right? Gupta Kund. So ये जो है वो गुप्त कुंड है. और गुप्त कुंड का मतलब क्या है? गुप्त means secret, right? गुप्त means secret, right? So as the name suggests, secret, तो यहाँ पे क्या secretly क्या होता होगा, right? So this is the secret meeting place of Radha and Krishna that nobody knows. Only few people, only few devotees only know. Like हमारे friends का रहता है ना, that two friends are there and friends will make the ishara, they will make the signal to each other that we'll meet that place, which is our secret. So two friends will meet at that place which nobody else knows, right? तो वो secret जो place है राधा और कृष्ण का मिलने का जो secret स्थान है, that is this Gupta Kund, right? So क्या होता था यहाँ पे, Krishna is used to go and he used to herd the cows. वो गौ चराने जाते थे, and then वहां से गौ चर रही अपना काम कर रही है, and he used to sneak out, right? वो चुपचाप से निकल जाते थे वहां पे. And then Radha Rani also used to she used to cook, she used to also leave her home and saying कि मैं कहीं पे प्रसाद बनाने जा रही हूँ राधा रानी इसका कृष्णा का. And then she used to sneak out from that place also, and both used to say sneak out, and वहां पे वो चुपचाप चोरी छिपे पहुंच जाते थे in this secret place which is called Gupta Kund, right? वहां पे वो लोग आके उनका secret meeting होता था with very limited consorts. उनका जो जो बहुत ही वृंदा देवी और वीरा देवी और बहुत ही पास के जो करीब नजदीकी जो भक्त थे, उनके साथ उनका वो they used to meet there and they used to enjoy their each other's company. So that is why this place is called Gupta Kund, right? आचार्य एक और बताते हैं, because this is a prakatya leela, right? When you see Krishna and Radha meeting, and there is one more called aprakatya leela, right? Aprakatya leela means the leela which is not known to all the Vrajvasis, which is not known to the normal people, right? That is aprakatya leela. So prakatya रूप से कृष्णा क्या है, एक cowherd boy है, he is a gwala, and Radharani is a gopi, and all of those gopis are there and they meet. But in the aprakatya leela, when Krishna is Krishna himself, right, direct as a Krishna, as a youth Krishna, not as a cowherd boy. So वो और राधा रानी और कृष्णा वहां पे मिलते हैं, and there is a golden throne where they sit on that, and बाकी सब देवी देवता and सब लोग आके their eternal consorts जो उनके निजी भक्त होते हैं, they come there as if they are holding a दरबार. जैसे राजा और रानी अपना दरबार लगाते हैं, वैसे यहाँ पर दरबार लगता है उनका अप्राकट्य रूप से, राइट? अप्राकट्य लीला में तो दरबार लगता है. They used to hold their assembly, and Radha and Krishna sitting on a throne, and the assembly of devotees will be there, and they used to enjoy their each other's company and pastime. और वो पूरी सभा करते थे अपनी, and then सबको अपना अपना काम देते थे. So they used to hold the assembly. So ये बहुत ही secret place है, and this is a secret meeting again in the Radha and Krishna form, where they are sitting on a throne and they are holding the assembly. तो यहाँ पर ये सब लीला होती थी. And it is also said that ये जो assembly है, ये 3 जगह पे होती है. ये जो secret assembly है in the अपराकट्य लीला, this used to happen at 3 places and 3 different yoga पीठ. इनको योग पीठ कहा जाता है, right? yoga means to connect, right? Yoga means to connect, and pita means the place. So a place where we used to connect, that is called yoga pita. So 3 yoga pita का वर्णन किया गया है. तो मॉर्निंग में योग पीठ का कहाँ होता था? That is at the गुप्त कुंड. ये जो जगह है गुप्त कुंड में, यहाँ पे मॉर्निंग में they used to hold the assembly, right? आफ्टरनून में मिड डे में योग पीठ कहाँ है? राधा कुंड पे. We will see that राधा कुंड also, right? Sridevi Mataji sharing the Tulsi Pranam mantra. Yeah, that's very correct. When you do parikrama, we say yani yani cha papani, right? That she has shared the mantra. Yeah. So वो उनका मंत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है. So we'll not go into that now.
so that when you are taking the parikrama of Tulsi Maharani, you say this mantra. Okay, so then evening में जो क्या होता है, evening में योगपीठ कहाँ पे है, गोविंद जी जो मंदिर देखा हमने, right? So morning में गुप्त कुंड में, afternoon में राधा कुंड में, and evening में गोविंद जी पे. तो ये 3 अलग अलग योगपीठ है. So that is the Yogapita, which is the meeting place where they used to hold the assembly, right? Okay, Shridev Mataji is sharing another Tulsi Pranam mantra. So let's chant the Pranam mantra. I think she's sharing, so maybe she's desiring that we all chant. So let us chant. Okay, so I'll chant. You can repeat after me, even if you unmute, it's okay. All right, hold on. Okay, I'll chant and you can chant with me. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ते प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ते प्रदे सत्यवते नमो नमः. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ते प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय कृष्ण भक्त प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्त्यै प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. श्रीमती तुलसी महारानी की जय. Okay, so thank you Mataji for sharing this. It's a very important mantra for Tulsi Maharani. I missed to chant that, so thanks for reminding. So ये जो है गुप्त कुंड, it's in opposite side of Vrinda Kunda, right? So this is a very secret place, as the name suggests, Gupta. तो ये Vrinda Kund और ये Gupta Kund, right? Now we'll move further and we will see one important place called Pavan Sarovar, right? Pavana Sarovar, right? It's a very 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 pavan, as the name suggests, right? Pavan का मतलब क्या है? Pure, right? Pure, auspicious. So ये पावन सरोवर जो है वो नंदग्राम के इसमें आता है, नंदग्राम की परिक्रमा में आता है. And यहाँ पर there are many leelas happened here. So okay, Shridev Mataji is sharing one more thing, that Dwadashi is coming and we can pray to Tulsi Maharani. Yeah, that's very nice. You should pray to Tulsi Maharani. Dwadashi aa rahi hai. So I think Tulsi Maharani you should pray every day normally. So this is what is expected from all devotees. Ki Tulsi Maharani ko we should pray to every day. Of course on Ekadashi and Dwadashi they very nicely. Okay, so let's talk of Pavan Sarovar. ये जो Pavan Sarovar है, this is a very very important place again, and it is very auspicious. It is very pavan, right? It is very pavan, which is very auspicious. So यहाँ पे क्या हुआ था? So as the name suggests, सरोवर, right? It's a water body. So यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम जी आते थे अपना they used to take bath here and they used to do jala krida also. They used to take play in the water sport and they used to do jala krida. So jala krida मतलब water sports सारे जो हम करते हैं अभी resort में जाके, right? We go in the resort and we do water sports, right? We do skiing and we row the boat and right we go into the water. So जब भी पानी का आता है we are all happy, right? When we go to the water park we are at the best, right? As soon as हमारे ऊपर पानी गिरता है तो हमको बहुत मजा आता है, right? So we have the slides, right? We go on the slides also, right? Jeshita and Sri Satya, you go on the slides in the water park, yeah? So यहाँ पर ये पावन सरोवर इतना बड़ा है and Krishna and Balram used to go here and they used to do their water sports, right? तो पूरी जो भी जल क्रीड़ा है वो यहाँ पर ये लोग सब करते थे. And नंद बाबा, क्योंकि उनके पास 9 लाख गायें थी, राइट? सो नंद बाबा भी यहाँ पर आते थे और कृष्णा को रोज सुबह यहाँ पर नहलाने लाते थे, राइट? दिस वाज दे वर स्टेइंग एट नंद भवन. ऊपर से नंद भवन से दे वर स्टेइंग एट द टॉप, राइट? नंदीश्वर हिल पे दे वर स्टेइंग एट द टॉप. वहां से उतर के आते थे यहाँ पर रोज पावन सरोवर में एंड ही यूज्ड टू मेक श्योर दैट कृष्णा टेक्स बाथ इन दिस कोल्ड वाटर, राइट? जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, उनको सुबह सुबह नहलाते हैं, राइट? They are very scared of taking bath in the morning with cold water. So नंद बाबा भगवान कृष्ण को यहाँ पर लाते थे और उनको नहलाते थे, right?
एंड जब कृष्णा बड़े हो गए, व्हेन ही वाज गोइंग फॉर काउ ग्रेजिंग एंड ऑल, तो वो भी जब शाम को जब गैया थक जाती थी और वापस लाने का टाइम होता था, तो वो यहाँ सब गैयों को यहाँ पर लाते थे और पावन सरोवर में दे यूज्ड टू क्वेंच देयर थर्स्ट, राइट। सब गाय जो है वो यहाँ पर पावन सरोवर में आके उनका पानी है उनका जो सेवन करती थी, राइट। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। एवरी डे आप सोचो, एवरी डे कृष्णा यूज्ड टू टेक बाथ इन दिस, ही यूज्ड टू कम हियर विद द काउज एंड सारे गोपियां भी यहाँ पे आती थी। अब गोपियां यहाँ क्यों आती थी? बिकॉज एवरी ऑल द गोपी न्यू दैट कृष्णा यहाँ पे रोज आते हैं नहाने के लिए, राइट। कृष्णा सुबह को यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं एंड शाम को कृष्णा सारी जो गाय वाय हैं सब थक गई है, सब चरना हो गया है, उसके बाद जब रिटर्न होता था, राइट, व्हेन द काउज यूज्ड टू रिटर्न टू देयर होम एट इन द इवनिंग, दे यूज्ड टू कम एट दिस पावन सरोवर और वहां पे हॉल्ट करते थे। तो सब गोपियों को ये पता था, सो गोपियां जस्ट टू सी कृष्णा, right, just to see Krishna, that how beautiful Krishna is looking, morning में Krishna looks different, evening में he looks different, क्योंकि वो गाय की जो धूल है वो सब उनके चेहरे पे होती थी, so he used to, his color used to be different। तो उनको देखने के लिए गोपियां वहां पे आती थी, that कृष्णा यहाँ पे जरूर आएंगे, so they also used to come, right। even Radha Rani, when she was cooking at Nanda Bhavan, right, we all know that राधा रानी को क्या बोला था यशोदा माई ने, that आपको रोज आना है नंद भवन में और कुक करना है। आप सोचो, where Radha Rani was staying? Radha Rani was staying in Yavat, in Raval, where she was born. And वहां से she used to come walking, नंद बाबा के घर ऊपर चढ़ के she used to cook for Krishna, right? Because राधा रानी को एक blessing था, एक वरदान था दुर्वासा मुनि के द्वारा, कि राधा रानी कोई भी प्रसाद बनाएगी, कोई भी खाना बनाएगी, कुछ भी भोग बनाएगी, तो कोई वो भोग खाता है तो उसकी कभी भी बीमारी नहीं होगी, and he used to live longer life, राइट। तो उतना उनको आशीर्वाद मिला था दुर्वासा मुनि से। सो यशोदा माई ने उनको बोला कि आपको रोज आना है और लाला के लिए प्रसाद बनाना है। तो एवरी डे नंद बाबा के यहाँ जाती थी, प्रसाद बनाती थी। तो क्या करती थी वो, प्रसाद बनाने से जब प्रसाद का काम खत्म हो गया, कुकिंग वगैरह सब हो गया, एवरी डे कुकिंग हो गया, तो वापस अपने घर जाना है, राइट, यावत रवत में, रावल में। सो घर जाने से पहले शी यूज्ड टू कम टू दिस पावन सरोवर एवरी डे, राइट। व्हाई? बिकॉज पावन सरोवर पे यहाँ कृष्णा नहा रहे होते थे, so she used to see Krishna, take darshan of Krishna। so after cooking is done, while going home pawan sarovar se hote hue jana hai, right। so she used to go like that, right। so that is how it is, that is how the leela used to happen। so every day Radharani यहाँ आती थी, Krishna यहाँ पे आते थे। so Nand Baba also used to come here, so he used to take bath in this pawan sarovar। तो एक बार क्या हुआ, this Nanda Baba thought that now I have to go to Prayagraj, right। I have to go to Prayagraj to take bath in the तीर्थ, जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है ना, गंगा जमुना सरस्वती सब मिलते हैं, you must have gone, or some people must have gone there। so एक ऐसी जगह है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, all three rivers are meeting, right। so that is called त्रिवेणी संगम, right। have you heard of त्रिवेणी संगम? so गंगा, जमुना और सरस्वती यहाँ पर मिलते हैं तीनों। तो this नंद महाराज, yeah, so नंद महाराज thought that मैं यहाँ पे जाऊंगा प्रयागराज में, जो यहाँ पे मिलते हैं ये तीनों, गंगा, जमुना, सरस्वती, और वहां पे मुझे स्नान करना है, टू तीर्थ जाना है अपने पाप धोने के लिए। दिस इज व्हाट ही थॉट। एंड देन कृष्णा ने उसको बोला, he discussed with Krishna that I am planning to go there। so कृष्णा ने said के बाबा you do one thing, you go tomorrow, एक दिन छोड़ के आप जाओ, because tomorrow is अक्षय तृतीया, right। अक्षय तृतीया you know, right, अक्षय तृतीया is very auspicious day। so आप क्या करो, अक्षय तृतीया के दिन जाओ, and then you go there on the अक्षय तृतीया day, and you go to this त्रिवेणी संगम, okay। so Nanda Baba ने he said कि okay, no problem, I will go on अक्षय तृतीया, no issues। so जब अगले दिन अक्षय तृतीया आया, and he was taking bath in पावन सरोवर, this Nanda Maharaj, Nanda Maharaj was taking bath in पावन सरोवर। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही विचित्र शरीर का व्यक्ति है, वो भी वहां पे नहा रहा है, and he was having a dark blackish complexion, right। he was having a strong built and strong blackish complexion he was having। so उन्होंने देखा कि ये कौन नहा रहा है, पता नहीं, क्योंकि गांव में तो सब एक दूसरे को जानते हैं, right। it's a very small village, so you know everyone, and Nanda Maharaj was king of that village, so he was knowing everyone। so he was very strange कि ये stranger कौन है,
So he asked him कि भाई आप कौन हो? Who are you? That you are taking the bath in this Pavan Sarovar. Who are you? So he said that I am Prayagraj. So Nanda Baba was confused. What? Who Prayagraj? I don't know anyone Prayagraj. कि इसमें प्रयाग करके कोई है नहीं, गांव में तो कोई प्रयाग नाम का व्यक्ति नहीं है. So he said that प्रयागराज, मैं प्रयागराज वो हूँ जो सब तीर्थों का राजा है. I am the तीर्थों का, I am the king of all the तीर्थस. And मेरे पास सब लोग आते हैं नहाने के लिए, अपना पाप धोने के लिए. Everybody comes and take bath in me at त्रिवेणी संगम and remove their sins. So आज अक्षय तृतीया है, इसलिए मैं बहुत लोगों का जो सिन है वो लेके मैं खुद यहाँ पावन सरोवर में आया हूँ to remove my sins on अक्षय तृतीया day. So Nanda Baba was completely confused. He was saying कि मैं त्रिवेणी संगम जा रहा हूँ एंड जो प्रयागराज है, जो तीर्थों के राजा हैं, वो यहाँ पर आए हैं पावन सरोवर में टू रिमूव हिज ऑल सिंस. प्रयागराज ने सेड कि डोंट गेट कंफ्यूज, ऑल अदर रिवर्स आर आल्सो कमिंग हियर, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है. ऑल अदर रिवर्स आर आल्सो कमिंग इन पावन सरोवर. दे विल टेक अ डिप इन द पावन सरोवर एंड दे विल गेट रिड ऑफ ऑल देयर सिंस. तो उसने कहा कि गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ऑल द पायस प्योर रिवर्स, सारे जो रिवर है वो सारे पावन सरोवर में आने वाले हैं अक्षय तृतीया के दिन टू गेट रिड ऑफ देयर सिन. अपने जो पाप धोने हैं, दे आर ऑल कमिंग टू टेक बाथ इन द पावन सरोवर. तो देन नंद बाबा ने थोड़ा इधर उधर नजर घुमाई एंड ही सॉ दैट बहुत सारी लेडीज हैं, ऑल द ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन, all the very beautiful blackish complexion ladies are there in this taking bath in this river, in this pavan sarovar. तो वो सब कौन थी? all the Ganga, Yamuna, Saraswati, all the great rivers of India, they are all taking dip in pavan sarovar to purify themselves. तो पावन जो है वो auspicious है और सारे जो तीर्थ हैं वो सारे पावन सरोवर में आते हैं. This is a story mentioned in Shastras, right? So इसीलिए if you take a dip in the pavan sarovar on Akshaya Tritiya day, you are not, you cannot, I mean you have the benefit of going to all other तीर्थस. तो सारे तीर्थों का जो आपको फल है वो अक्षय तृतीया में आपको पावन सरोवर में ही मिल जाएगा डिप करने से. So that is the importance of this पावन सरोवर, जहाँ पे भगवान खुद रोज नहाते थे. राधा रानी used to come, Nanda Baba used to come, and all the famous pastimes have done here. And it is also said that विशाखा सखी के जो फादर हैं उनका नाम भी पावन गोप है. विशाखा सखी के जो फादर हैं उनका भी पावन गोप है, इसलिए भी ये जो पावन सरोवर है उनका नाम, कुछ लोग कहते हैं कि पावन मां से नाम उनका पावन सरोवर हो गया है, राइट? सो दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस पावन सरोवर. Okay, so how much time we have? Okay, we have 10 minutes more. So एक और हम बहुत ही मधुर जगह पर जाएंगे. This one more place which we will go today along with this पावन सरोवर. पावन सरोवर के पास पावन बिहारी मंदिर भी है. I forgot to tell you. तो एक पावन बिहारी लाल का मंदिर भी है वहां पर, एंड वहां पर वल्लभाचार्य की बैठक है. हमको गुरु Okay, I'm hearing some sounds, so I'll just mute everyone. So ये पावन बिहारी मंदिर के पास एक बैठक है which is वल्लभाचार्य. You must have all heard the name of वल्लभाचार्य. तो वल्लभाचार्य की भी बैठक यहाँ पर है. He is not from गौड़ीय संप्रदाय which we are in, but वल्लभाचार्य की वहां पर बैठक है. वो भी यहाँ पर आके रोज भागवतम कथा करते थे पावन सरोवर के पास. So there is a बैठक of वल्लभाचार्य which is also very worshipable and very auspicious place. Okay, so we'll move forward. और it's very important, one place is there. बहुत सारी दूसरी जगह है नंदगाम में, but I'll take one place and then we'll close नंदगाम की यात्रा. So one place is called Ter Kadam, right? So Ter Kadam, right? I'm not sure how many of you have seen Kadam Vriksha, right? There is a Kadam tree, right? So यहाँ टेर कदम में बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष थे, right? So you can see the tree, right? So ये this kadam vriksha is having more branches, right? अभी तो वहाँ बहुत सारे कदम के वृक्ष नहीं है. एक छोटा ही कदम का वृक्ष वहाँ पे पड़ा हुआ है which is preserved by ब्रजवासीज to just in the mode of remembrance. तो ये कदम के वृक्ष की बहुत सारी टहनियां होती थी अलग अलग से. They are having branches like this. एंड वो क्या करते थे, सारे जो ग्वाल बाल हैं, सारे जो कृष्णा ग्वाल बाल, सुदामा, सुबाला, एंड बलराम, एवरीबॉडी यूज्ड टू गो एंड प्ले. तो जब ये खेलने जाते थे तो देयर मदर, वो लोग खाना कैसे देते थे उनको पता है? लाइक योर मदर्स आर गिविंग यू टिफिन बॉक्स, राइट? इन द टिफिन बॉक्स यू गो इन स्कूल,
you open the tiffin box and eat your sandwich or whatever sabji roti or whatever you eat, right? So आपके पास टिफिन बॉक्स होता है सबके पास, right? Everybody is having tiffin box. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. तो टिफिन बॉक्स सबको मिलता था, लेकिन तभी तो टिफिन बॉक्स नहीं था, राइट? सो कृष्णा एंड ऑल अदर बलराम एंड ऑल अदर सखास, वो लोग अपने घर से पोटली में खाना लेके आते थे, राइट? इन द पोटली, यू नो पोटली, देयर इज वन रुमाल, देयर इज वन लाइक क्लॉथ का, एंड उसमें खाना लटका के पोटली जैसा बन जाता था, एंड ऐसे पोटली लटका के वो लोग पीछे लटका देते थे, एंड देन यूज्ड टू गो फॉर काउ ग्रेजिंग. तो ये पोटली में खाना होता था उनका. और वो टेर का जो कदम है, यहाँ पे क्या करते थे वो लोग, अपनी पोटली बांध देते थे, राइट? With the branches they used to hang their potlies which is full of food, and they used to go for cow grazing, right? और जब लंच टाइम होता था, दोपहर का टाइम होता था, right, when they used to feel hungry after playing, they all used to come to this place, और हर कोई अपनी अपनी पोटली निकालता था, and they were used to do, सारा खोल के बैठते थे और वो लोग अपना अपना खाते थे. कोई किसी का शेयर करता था, कोई किसी का शेयर करता था, कोई बोलता आज तुम्हारी माँ ने लड्डू भेजे हैं, आज मेरी माँ ने भिंडी भेजी है. So they used to have all sharing of the, you know, their tiffins, right? जैसे हम लोग करते हैं. So कोई पराठा लाया है, कोई लड्डू लाया है, कोई छाछ लाया है, कोई कुछ लाया है, कोई पोहा लाया है, कोई उपमा लाया है, कोई इडली सांबर. So all the प्रसादम they used to सारा सजा देते थे, you know, from the word potluck, right? We say potluck, correct? Potluck मतलब सब अपना अपना लेके आएगा और सब अपना अपना खाएगा. So that is coming from potli, right? So उनकी पोटली होती थी, वो लोग पोटली अपनी अपनी खोलते थे, and they used to eat, right? Just imagine, लड्डू उठा के सुबाला कृष्णा के मुंह पे मारते थे, राइट? कृष्णा मुंह ओपन करते थे, एंड दे यूज्ड टू थ्रो लड्डू इन कृष्णा's माउथ. तो कृष्णा के मुंह में कभी लड्डू नहीं जाता था, कभी नाक पे लगता था, कभी आंख में लगता था, एंड दे यूज्ड टू प्ले लाइक दिस, राइट? एंड छाछ कैसे कर पीते थे पता है आपको? यू नो बटर मिल्क, राइट? बटर मिल्क. सो वो सुदामा क्या करता था, श्रीदामा, वो छाछ अपने मुंह में भरता था एंड पिचकारी मार के कृष्णा के मुंह में डालता था. सोचो, from mouth they used to throw the chach like that in Krishna's mouth, right? So can you imagine, he is Trilokanath Swami, right? He is like Trilokanath के स्वामी है, जो भगवान है, सर्वलोक, भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो, पूरे त्रिलोक के स्वामी हैं, एंड वो छाछ कैसे पी रहे हैं? वो पिचकारी मार के मुंह का झूठा छाछ वो दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं, भगवान के मुंह में. सोचो. But then Krishna used to enjoy all these pastimes, right? Krishna used to love all these pastimes because this is, you know, not मतलब ऐसे कोई उसमें गंदगी वाली बात नहीं है, but they used to love, they used to share the loving relationship between the friends, right? So Krishna used to enjoy all these things because it was a loving relationship, right? So ऐसे सब वहां पे लीला होती थी. और यहाँ पे टेर कदम क्यों बोला है? टेर मीन्स व्हाट, यू नो? टेर मीन्स जोर से आवाज लगाना. टेर का मतलब है you have to call very loudly, right? For example, you know, I'll take what example? Maybe Pradeep Prabhu. Yeah, I've not taken Pradeep Prabhu's example from long time. So Pradeep Prabhu अगर श्रेष्ठा खेलने गई है नीचे, right? In the garden she is playing, and Pradeep Prabhu used to call Shrestha. How he would call? Shrestha, please come here, right? So लंबी टेर, जो टेर लगाते हैं ना, long टेर, long call. So that is called टेर, right? So यहाँ पर on this spot, Krishna used to call, whom Krishna used to call? Krishna used to call the cows, right? जैसे हम लोग chanting करते हैं ना, what we chant? We chant on our beat bag, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Then next beat, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. हम लोग beats पे महामंत्र भगवान का नाम लेते हैं, and भगवान के पास एक bead थी. Krishna was also having one bead bag, and Krishna के पास bead bag में क्या नाम थे पता है? What name he was calling? He was calling all the cows' name on this टेर कदम. So टेर कदम में एक bead हुआ, he used to call Kali, and all the black cows used to come. Black cows used to come. एक bead हो गया, दूसरा bead Gori, and all the Gori cows used to come. And then next Pili, all the yellow cows used to come. So then he used to call Dhavali, all the Dhavali cows used to come. Then next beat Buri, all the brown cows used to come. So like that, Krishna has kept all the names for all the cows. You imagine 9 lakh cows,
9 लाख काव का 9 लाख नाम, और वो बीट्स पे भगवान गायों के नाम लेते हैं। हम लोग पूरी दुनिया जो है वो भगवान का नाम लेती है बीट्स के ऊपर। वी चैंट द नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड लॉर्ड इज चैंटिंग व्हाट? ही इज चैंटिंग काउज नेम, राइट? सो दिस इज अवर लॉर्ड, दिस इज अवर लाला। एंड ये जो तेर कदम है, वहां पर तेर लगा के होता था, राइट? बिकॉज देयर वाज नो मोबाइल, देयर वाज नो व्हाट्सएप कि एक दूसरे को बुला लो, राइट? एंड दे यूज्ड टू प्ले इन द गांव। व्हेन यू गो टू दिस प्लेस, you will find very like completely beautiful village atmosphere, and you can shout, you can hear from very long. तो ये टेर कदम, जोर से कदम के वृक्ष पर टेर लगाते थे, and they used to call the cows and they used to call the cow herd boys and सब कुछ, right? So this is the place of टेर कदम. Okay, so Lakshana is sharing today's Gopashtami. गोपाष्टमी है आज, so it's बहुत ही auspicious day है, and we are talking of cows, so it is, you know, like blessing in disguise that we are talking cows. And गोपाष्टमी के दिन बहुत, I mean गोपाष्टमी, so you know it is very important day. So a very famous pastime has also happened here. गोपाष्टमी के दिन भगवान को गोपी बनाया था, ये भी एक लीला है, and that has happened at साखरी खोर, हमने डिस्कस किया था, right? So that is a गोपाष्टमी day. And दिवाली का जो फेस्टिवल है, that also starts with cow puja. The first day is cow puja, right? Remember? So cow is very famous, cow is very important. हम जो कृष्णा का प्रणति गाते हैं, right? गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गो ब्राह्मण हिताय च, so go means cows. So कृष्णा का प्रणाम मंत्र में ही आता है कि he is very dear to the cows, cows are very dear to him, right? So a very thank you for all listening to this. And आज हमने ये तेर कदम पे हमारी नंदग्राम की जो यात्रा है वो समाप्त की है, नंदग्राम की जो परिक्रमा है वो हमने समाप्त की है. And then we will have now we will have Damodar Ashtakam. It's already 10 o'clock, I think. We are already late, so let's start Damodar Ashtakam and let us pray to the Lord. Damodar जो के सबके ग्वाल के, सबके गैयों के रखपाल हैं, गोपाल हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी रक्षा करें. And he gives us blessings always, and he always keeps us in the devotee association. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Shri Vrindavan Dham ki jai. Okay, Swapna Mataji, are you ready for Damodar Aarti? Yes, Prabhuji, we are ready. Let's start, yeah. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखलासपमानं तरां कृष्णमत्यन्ततो धृतपूजा रुदन्तं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातकं नेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रे रेखाङ्ककण्ठ चित्तग्रीवं दामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अक्षपयन्तम् तदीशितग्नेषु भक्तेर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपीह इदं तेव पूर्णार्थ गोपालपालम् तदा मे मनस्याविरसखिमन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविलासं मालं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो ग्रहणेश मामर्घ्यं निदक्षिदृश्य
कुबेरात्मजो बद्धमुतद्वयद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने सुरभितिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare कृष्णा Krishna, Hare Krishna, कृष्णा Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, हरे Krishna कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, कृष्णा हरे हरे Hare हरे Hare राम Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare हरे Krishna, कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा Krishna हरे Hare हरे Hare, हरे Hare Rama, Hare राम Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya हरे Jaya हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय श्री श्री यशोदा दामोदर की जय श्री कार्तिक महामहोत्सव की जय जय राधे गौर मुंडे हरि हरि बोल Hari हरि Bol. बोल Hari Bol. Sapna Mataji, thank you for hosting. Vijay Prabhu, thank you for hosting. You want to share anything, Prabhu or Mataji? With very nice decoration which you have done, Mataji, we can see Lord Damodar. Want to share anything? Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. We feel this is a blessing. We got an opportunity to do seva of Lord. Thank you very much, Mataji. You are already always doing the nice seva. We are blessed to come to your place virtually, of course, and Lord physically has come to your place. So it's very nice. Vijay Prabhu is always a humble devotee. I've met him, so very nice. How are you, Hare Krishna Prabhu? Thank you, Prabhu, for hosting and allowing us to come to your place. It's very auspicious in the month of Kartik to host the Lord and host the devotees. Though devotees, you have Sri Satya is our all representation of all our group. So she's already at your place. Yes, Prabhuji. Given Corona and everything is over, we Biggest. come to your place. Yeah.
Thank you for Prabhu hosting. ji. Hare Krishna Manolaksya, very nicely you danced. I saw your dance also very nicely. Hare Krishna. Okay. So thank you all for joining. I think Vishnu Prabhu's video is stuck. So Mataji, anything else you want to share? Jeshita, you want to say something? Jeshita, you want to say something, Jeshita? Jeshita, Yes, you want to say Prabhuji. dance very Prabhuji, I'm so nicely. lucky to, join in Prahlad Pathshala and, learn about Lord Krishna. Like Oh, very sometimes, nice. yeah, now I got to learn that I'm supposed to do Diya every day and it's very auspicious. Yeah, Very so I'm nice. very Haribol. happy to learn. Very nice. Very nice. Haribol. Very nice. You're looking very nice today, Jeshita. Thank you, Thank you for hosting the Lord and welcoming the Lord. You offer ghee lamp every day. If possible, you can do 2 times also. But if not 2 times, at least 1 time you should do every day in Kartik month, right? Yes, Prabhu. Okay, very nice. So now let us chant our last closing mantra. Jai, loudly. Everyone has to chant very loudly, okay? With full energy, with full volume. Top of your voice. Jai, 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 Shri Ram. सभी को जोर से चिल्लाना है, सभी को जोर से चिल्लाना है। जोर से चिल्लाएंगे तो भगवान आपके घर जल्दी आएंगे। जिसका ज्यादा आवाज आएगा वो मतलब भगवान जल्दी जल्दी आएंगे आपके घर। अगेन, जय 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 श्री आवाज नहीं आया, मुझे आवाज नहीं आया, किसी का आवाज नहीं आया, किसी का आवाज नहीं आया। अभी भगवान ने मैंने बताया टेर कदम पे भगवान जोर से आवाज लगाते थे, एकदम जोर से गायों का आवाज लगाते थे। हमको जोर से आवाज लगानी है। टेर कदम हमने सुनाया जोर से सब लोग। जय 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 श्री राम। जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम की जय। Thank you for joining. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hari Bol. Thank you. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Thank you all. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna.